So let us close our eyes and take a deep breath in, breathing in deeply and breathe out. Breathing in deeply and breathe out. Focusing on our breath, each and every breath. And just scan your day. How was your day? How did you wake up today? What were the emotions going on in the mind? And how did you know that? Were you connected with your body sensation? And then throughout the day, as the day went off, the routine, check your routine, scan your routine. What did you do? And how were your feelings? And were there feelings out of love, out of fear? All your actions, जो भी आपने पूरे दिन में किया, आपकी वो सारी एक्शंस कौन से इमोशंस से फिल्ड थे? क्या डर था, गुस्सा था, नफरत थी या प्रेम था? लव फॉर लाइफ, लव फॉर योरसेल्फ, love for someone else, love for your body. Love for Mother Earth, love for your own energies. What was it? जो भी हमने आज के दिन में सारी चीजें की, सारी प्रक्रिया की, सारी चीजें की, वो सारी चीजों में हमने किस चीज का अनुभव किया? प्रेम था, घृणा थी, गुस्सा था, नफरत थी या कुछ भी नहीं था? नो फीलिंग्स, न्यूट्रल. We all are emotional being. और हमारा धर्म है इमोशंस को महसूस करना. लेकिन कहाँ पर होती है ये इमोशंस? कहाँ हम महसूस करते हैं? इंटेलेक्चुअली या फिजिकली? सारी इमोशंस को हम महसूस करेंगे. हर एक ब्रेथ के साथ I love you and I bless you. हर एक ब्रेथ के साथ I love you and I bless you. I love you and I bless you. I love you and I bless you. I love you and I bless you.
And let us declare to this universe that we are ready to plunge into this journey, mastering the journey from fear to love, mastering the journey from fear to love. अब तक हमने भयभीत होकर जीवन जिया है, डर डर के जीवन जिया है, और अभी आज से एक नए जीवन की, नए जर्नी की शुरुआत कर रहे हैं. And that journey is from fear to love. भय से हम प्रेम की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं. Mastering the journey from fear to love. So let us, from the bottom of our heart, let us express our gratitude to Mother Earth, to this universe, to this collective consciousness, कि हम सब दिल से धन्यवाद करते हैं कि हमें यह इतना सुनहरी मौका मिला है अपने भीतर जाने का, अपने आप को पहचानने का, अपने डर को जानने का, कहाँ कहाँ हम डर रहे हैं और किस तरह से इस डर का हम हंसते हंसते सामना करते हुए डर से प्रेम की तरफ, प्रेम की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं. Thanks to all the mentors, all the teachers, all the gurus for sharing your wisdom. उन्होंने चले खुद चल किए, खुद उस पे साधना की है, खुद उसका अनुभव किया है और उसके बाद उन्होंने किताबें लिखी हुई है और उनके अनुभव से हम हमारे जीवन में हमारे अनुभव को बदल रहे हैं. They are sharing their mastery, their wisdom. So हम उन सब को दिल से प्रणाम करते हैं. Thank you so much. Thank you हमें यह सुनहरी मौका देने के लिए. Thank you. And feel this gratitude in your heart. और देखो जरा, जब यह ग्रेटिट्यूड आप महसूस कर रहे हो, शरीर के कौन से हिस्से में क्या वाइब्रेशंस चल रही है. Feel your gratitude through your body. Thank you and I love you. Thank you and I love you. Thank you and I love you. जब हम साथ में इस जर्नी पे चल पड़ते हैं, सो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में हम सब की एनर्जीज इकट्ठी हो जाती हैं और ब्रह्मांड में इस समय पे जितने भी मेडिटेटर्स हैं, जितने भी अभ्यासी हैं जो खुद के जीवन में इस चीज का अनुभव कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, दे आर प्रैक्टिसिंग इट, दिस जर्नी फ्रॉम फियर टू लव, उन सब की एनर्जीज हम सबके साथ जुड़ जाती हैं एंड दे ब्लेस अस एंड वी जॉइन टू दैट कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ऑफ एनर्जी एंड देन वी ग्रो फास्टर. सो वी आर थैंकिंग यूनिवर्स कि अकेले यह किताब पढ़ने की बजाय हमें मौका मिल रहा है कि पूरे ग्रुप के साथ यह किताब हम पढ़ रहे हैं. एंड फॉर दैट थैंक यू सो मच. थैंक यू and I love you. Thank you and I love you. Thank you and I love you. Slowly and steadily let us open our eyes and come back to this space, taking a breath, deep breath of gratitude,
come back to this space. Feel your body and open your eyes. And thank you, all of you. Thank you so much. So much. How many of you are curious? Curious to know what is this course in miracles? ये कौन सा कोर्स होता है भाई? ऐसे भी कोई कोर्स होता है? How many of you are curious? So शुरुआत में मैंने कहा कि एक्चुअली किताब इतनी बड़ी है और यहाँ पे 365 डेज की एक्सरसाइजेस भी है इसमें. जितने भी बड़े ऑथर्स है मेटाफिजिकल वर्ल्ड के, लुइस हे, डॉक्टर वेन डायर, अब्राहम, Robert Holden, Alan Cohen, and many more whom even I don't know. No, I'm not aware of their names. But many mentors and teachers and coaches have studied Course in Miracles, practiced 365 days, daily practice यहाँ पर है. एक दिन की एक एक्सरसाइज है. यहाँ की कुछ एक्सरसाइजेज हमने प्रैक्टिस की थी. जिन लोगों ने मेरे साथ 111 डेज मेंटरशिप प्रोग्राम किया था, उसमें से कई लोगों ने, इसमें से मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस करवाई भी थी. यहाँ पे ये जो किताब है, जिसका इतना बड़ा वर्जन तो पढ़ने के लिए हमें 1 साल से भी ज्यादा लग जाएगा. थैंक्स टू एलन कोहेन हु मेड इट इजी फॉर अस. और उसके अंदर के जो मेन कंसेप्ट्स हैं, मेन फिलॉसफी है, वह फिलॉसफी को स्टोरी के द्वारा एलन कोहेन ने बहुत सुंदरता से इसमें एक्सप्रेस किया हुआ है. वी आर रियली ग्रेटफुल टू एलन, and yes, we are ready for this journey, mastering from fear to love. Hey, so beautiful. First ये जो किताब है, ये आई कैसे है, उसी के ऊपर हम पढ़ने वाले. पेज नंबर 17 है. कितने लोगों के पास यहाँ पे किताब है? अदिति कब से दिखा रही है उसकी किताब. शी इज लाइक अ क्यूरियस चाइल्ड. आई हैव इट. तो ये जो किताब है, कितने लोगों के पास है? अगर नहीं है, कोशा के पास है. थैंक यू. नहीं है तो प्लीज परचेस कीजिएगा. मैंने कल बताया था. आई होप यू ऑल वर देयर इन हैप्पी मनी. आई एम नॉट अवेयर. और बाय द वे, अगर हैप्पी मनी ज्वाइन करने वाले हो तो प्लीज पे एंड एनरोल एंड रजिस्टर योरसेल्फ, एंड वी विल क्रिएट अ डिफरेंट ग्रुप. एंड देन आवर जर्नी फ्रॉम हैप्पी मनी की जो जर्नी है, रिकॉर्डिंग मैंने भेजा है हैप्पी मनी का, हैप्पी मनी के बुक के ग्रुप में. और अगर आपने कल नहीं अटेंड कर पा रहे हो और अगर आपको सुनना है तो हैप्पी मनी का रिकॉर्डिंग आप सुन सकते हो. और ज्वाइन करना है तो कल रात को 9 बजे से पेड सेशन शुरू हो जाएगा. एंड देन इट विल नॉट बी फ्री, एंड ओनली पीपल हु हैव पेड फॉर इट, they will be able to join this session. Number 1. Number 2, we had already discussed कि it is very important. Yes, Cecilia, great. Thank you so much. It is very important to buy the book. We are respecting the energies of the author and his experiences, and we are absorbing his energies when we are buying the book. Please, अगर आप आज के सेशन सुनने के बाद आपको लग रहा है कि मुझे इसमें और गहराई में जाना है और कुछ सीखना है, then I request that please buy the book, order the book as fast as possible. आज ही रात को, if you are planning, प्लीज आज ही रात को खरीद लेना, ऑर्डर कर देना. Okay, so now we are reading that how did a course in miracles came to this world. पेज नंबर 17, जिनके पास पेज है वो कर सकते हैं. तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि कोर्स इन मिरेकल्स जो है, इट्स अ कंप्लीट ट्रांसमिशन, ऑटो राइटिंग विथ ट्रांसमिशन. नाउ व्हाट इज ट्रांसमिशन? तो ये जो है ना, ट्रांसमिशन एक टूल जैसा रहता है. जो रेडियो हम देखते हैं, रेडियो बजता कैसे है? जो चैनल चेंज करो गाने बदल जाते हैं, जो उसकी कंटेंट बदल जाती है. तो रेडियो बजता कैसे है? रेडियो जो है उसके अंदर एक ट्रांसमीटर लगाया जाता है. वो ट्रांसमीटर का काम क्या होता है? ट्रांसमीटर का काम रहता है कि जो बाहर जो वेव्स चल रहे हैं टेलीकम्युनिकेशन के, वह वेव्स को पकड़ ले एंटेना जैसे, और वो वेव्स को पकड़ के वो रेडियो बजता है.
एंड वी ऑल नो, हमारे तो अभी मोबाइल चलते हैं, कैसे चलते हैं, मोबाइल ऑल्सो हैज अ ट्रांसमीटर जो खींच रहा है। मैं 1 मिनट में मेरा मेल यहाँ से भेजती हूँ और दुनिया के कोई भी कोने में वो पहुंच रहा है। सो उसका मीनिंग क्या है कि इज दिस, isn't it something unusual if you think, do we all have that power कि मैं अगर कुछ करूं, सोचूं, बोलूं, तो वहां पे दूसरे वाले के यहाँ पहुंच जाएं। We all have that power, but our third eye is not so activated कि मैं यहाँ से कुछ सोचूं और सामने वाले तक मैसेज पहुंच जाए, या सामने वाला कोई सोचे और मेरे तक टेलीपैथी जो हम बोलते हैं। हमारे यहाँ टेलीपैथी हमको कई बार होता भी है, बट इज इट रेगुलर? नो, इट इज नॉट रेगुलर। सो व्हाट हैपेंस, ये जो है ट्रांसमिशन की जो बात की हुई है, सो इट इज लाइक कॉन्स्टेंटली हमारे अंदर से वेव्स निकल रहे हैं और ब्रह्मांड में भी वेव्स चल रहे हैं, और वो हम एक एंटेना बन जाते हैं टू रिसीव द मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। सो ब्रह्मांड से जो मैसेजेस हमें मिलते हैं उसे लिखा गया है। सो this book is completely written, this book, the original book is completely written by transmission एंड ऑटो राइटिंग भी जिसे कहा जाता है। मैसेजेस मिलते हैं और लिखते जाते हैं, मैसेजेस मिलते हैं और लिखते जाते हैं। तो किसने लिखा है ये? सो डॉक्टर हेलन कुजमैन एंड डॉक्टर बिल Thetford were psychologists at Columbia University's College of Physicians and Surgeons, जो कैलिफोर्निया में कोलंबिया में एक कॉलेज थी जहाँ पे डॉक्टर्स और सर्जन के लिए कॉलेज हुआ करती थी, और जहाँ पे यह लोग साइकोलॉजिस्ट थे, यह दोनों लोग, एक वन फीमेल एंड वन मेल, डॉक्टर हेलन, डॉक्टर बिल। और दोनों जो है ना बहुत ही हाईली रिस्पेक्टेड थे, बहुत ही उम्दा थे उनके अपने फील्ड में, प्रोफेशनल नॉलेज में। और डॉक्टर जो थेट थे वो उन डायरेक्टर भी थे क्लिनिकल साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में, वहाँ के हॉस्पिटल में वो हेड भी थे। सो बट होता क्या था कि इन दोनों के बीच में कंटिन्यूसली बहुत सारी प्रोफेशनल राइवलरी और पर्सनल लेवल की राइवलरी चलती थी, जिसकी वजह से दोनों के बीच में कॉन्स्टेंटली तू में होना, बिटरनेस होना, गुस्सा आना, नफरत, रिजेंटमेंट, वेनम, एक दूसरे के लिए पॉइजन, एक दूसरे के लिए एकदम हार्श और नास्टीनेस, यह उस तरह की उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप थी। मतलब बोले ना प्रॉपर दो विलन एक दूसरे के साथ, बोले ना वो वैसा रिलेशन चल रहा था। तो उन लोग एट द एंड डॉक्टर खुद जो फोर्थ थे वो खुद थक गए थे, डॉक्टर बिल, और उन्होंने कहा कि क्या इसके अलावा और कोई रास्ता हो सकता है? सो he said that कि हमने enough of backbiting, enough of competition, enough of ego fight, enough of righteousness, but there must be some another way। जब डॉक्टर बिल के अंदर ऐसा एक ख्याल आया कि बहुत लड़ाई कर ली हम लोगों ने, चूहा बिल्ली की लड़ाई, बट अभी हमें देयर मस्ट बी सम अदर वे एंड लेट्स फाइंड आउट द अदर वे। एंड डॉक्टर हेलन थी, वो भी बोली कि हाँ, इवन नाउ आई एम टायर्ड ऑफ फाइट्स एंड लेट्स फाइंड आउट द अदर वे। सी यू नो, लाइफ में बदलाव कब होता है? लाइफ में बदलाव तब होता है जब हमें पता है कि चीजें चल नहीं रही है, जिससे हमारी मन की शांति छीन रहे हैं। और अगर हमारी मन की शांति छीन रही है और चीजें चल नहीं रही हैं, so it's a high time that I have to think differently and I have to act differently. It's a universe is giving you the signals. Many a times we receive it and we act upon it. Many a times we don't receive it और हम वैसा ही चलने देते हैं, वैसे ही तू में वैसे ही झगड़े वैसे ही चलने देते हैं। चॉइस इज आवर्स, यूनिवर्स हमें हमेशा चॉइस देती है। तो यहाँ पे इन लोगों ने बहुत सारी तू में कर ली, झगड़े कर लिए, बट नाउ डॉक्टर बिल को लग रहा है कि नाउ लेट्स थिंक डिफरेंटली, देयर मस्ट बी सम अनदर वे, एंड दिस लेडी इज आल्सो नाउ रेडी, या देयर मस्ट बी अनदर वे एंड लेट्स फाइंड अ बेटर वे। जिस दिन आप इंटेंशन सेट करते हो, पूरा यूनिवर्स आपके मदद के लिए आ जाता है, आपको रास्ता दिखाते हैं, आपको साइंस एंड सिग्नल्स दिखाते हैं। कितने लोगों ने यहाँ पर ऐसा किया है कि जहाँ पे मेरी चीजें चल नहीं रही है और मुझे डिफरेंटली सोचना है, कितने लोगों ने यहाँ तक अभी तक वैसा सोचा है, अनुभव किया है, प्रैक्टिस किया है।
Beautiful. Lipi Sinha says yes, Aditi says yes, Jai says yes, Anjali says yes, Kosha says yes. Thank you so much. कि भारती says yes, कि हमने बहुत समय तक वही जिंदगी चलते रही बैलगाड़ी की तरह. Old approach, old results. New approach, new results. So, जब आप intention set करते हो कि I am ready to think differently, I am ready to act differently, I am ready to experience and practice differently, universe will give you the solution. So same way, the moment is cited as a seminal interaction that led to a birth in Course in Miracles. Two people who had been steeped in separation choose to join. दोनों एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरह थे. दोनों के बीच में बहुत सारा डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस थे, डिसएग्रीमेंट्स थे. अभी दोनों सोच रहे हैं कि वी वांट टू थिंक डिफरेंटली एंड दे विश टू नाउ जॉइन टुगेदर. जब दोनों की तरफ से ये आ रहा है and they set an intention, and that takes the birth of Course in Miracles. So two people who had been steeped in separation choose to join. With that spark of willingness, a door opened through which came a teaching that would significantly uplift humanity. क्या आपके अंदर कितनी willingness है? The moment you are willing to practice, the moment you are willing to change, the moment you are willing to act, there is a willingness and you see the results. You see everything. The doors opens. So that is how उन दोनों के बीच में जब उन्होंने ये ज्वाइन किया, सोचा और उस पर काम करना शुरू किया, कोर्स इन मिरेकल का बर्थ हुआ, जिसकी वजह से पूरी ह्यूमैनिटी को फायदा हुआ. Soon after that conversation, Helen began to hear an inner voice, which she explained was like strong and compelling thought impressions. It told her, "This is Course in Miracles. Please take notes." उसको बार बार ऐसे मैसेजेस आते गए और वो मैसेजेस में स्ट्रांगली अंदर से आवाज आ रही थी, दिस इज कोर्स इन मिरेकल्स, प्लीज टेक नोट्स. ये जमाने की बात है. ये कोर्स की किताब ये जमाने में लिखी गई थी जहां पे कंप्यूटर नहीं थे, जहां पे वो स्टेनोग्राफ यूज करते थे. ये जमाने की ये किताब लिखी गई है. और यह किताब जो ओरिजिनल किताब है उस पे कोई भी ऑथर का भी नाम नहीं लिखा गया है. उस पे वो भी नहीं लिखा गया कि कभी कौन से समय पे ये छपी हुई है. व्हाई? बिकॉज दे सेड दैट ये हमारा है ही नहीं. वी आर जस्ट यूज्ड एज अ ट्रांसमीटर for the benefits and for the upliftment of the humanity. And that's why there is no mention of author's name, writer's name. So this is completely a different level book. Just a minute, give me a moment. Yeah. So this is A Course in Miracles. Please take notes. She was disturbed by this event since, as a psychologist, she knew that people who heard voices were often judged mentally ill. साइकोलॉजिस्ट तो वही बोलते हैं ना कि जिसको जो मेंटली इल है उनको सारी आवाजें ऐसे सब सुनाई देती है. तो दिस इज नॉट रियल. Or she herself is psychologist. Dr. Skuzman reluctantly told Dr. Thet, "Bill, I have been hearing a voice." What does it say? It says, "This is A Course in Miracles. Please take notes." What do you think I should do? वो जिस दोस्त के साथ उनका जो चल रहा था जुगड़ा तू मैं उसी को पूछती है कि मैं क्या करूं, मुझे ये बार बार यह मैसेजेस मिल रहे हैं, टेक नोट्स, दिस इज अ कोर्स इन मिरेकल्स. Bill thought for a few moments and replied, "Why don't you take notes?" ले लो, notes दे रहे हैं ना तो ले लो. Anxious and resistant, but blustered by Bill's response, Helen took a stenography and pad and recorded that the voice was dictating to her, and this instruction came. The first instruction what came was this. मतलब उसने लिखना चालू कर दिया.
This is a course in miracles. It is a required course. Only the time you take it is voluntary. Free will does not mean that you can establish the curriculum. It means only that you can elect what you want to take at a given time. The course does not aim at teaching the meaning of love, for that is beyond what can be taught. It does aim, however, at removing the blocks to the awareness of love's presence, and which is your natural inheritance. The opposite of love is fear, but what is all encompassing can have no opposite. So beautiful. So everything is channelized, and जो है हमें जो मैसेजेस दिए गए हैं, it is completely messages from the universe, जहाँ पे उसको ब्रह्मांड से यह मैसेजेस मिले हैं, और जहाँ पर वो लिखे हैं कि प्यार के लिए कोई ऑपोजिट नहीं है, और प्यार करना किसी को सिखाने की जरूरत नहीं है. We can't express love, we can't teach love, how to love yourself, how to love your life. We can't teach that. It's all inbuilt. ऑल इनबिट हमारे सबके भीतर है वो, लेकिन हम उसको अनुभव नहीं कर पा रहे बिकॉज देयर आर लेयर्स उसके ऊपर, और जिसकी वजह से वी हैव फॉरगॉटन द प्रेजेंस ऑफ लव इनसाइड अस. हम भूल गए हैं कि हम कुछ और नहीं, हमारा एग्जिस्टेंस और कुछ नहीं, सिर्फ प्यार और प्यार है. तो यह चीज हम भूल गए हैं. So which is written here that it is what is here, the course is removing the blocks to the awareness of love's presence. So हमारे अंदर जितने भी blocks है जो हमें लिमिट कर रहा है, जो हमें प्यार का अनुभव नहीं करने दे रहा है, और यह कोर्स का काम है वो सारी चीजें एक के बाद एक layer by layer is you have to remove it. So which is your natural inheritance. The opposite of love is fear. तो हमारे अंदर इतने सारे डर और भय पड़े हुए हैं, और वो हमें सच्चे प्रेम का अनुभव नहीं करने दे रहे हैं. So love doesn't have any opposite. When Helen showed Bill the content, he was moved. He told her he thought the material was extraordinary and he encouraged her to keep taking notes. जब उसने अपने दोस्त को बताया, उसने बोला ये तो बहुत अलग है, बढ़िया है, extraordinary है, तुम क्यों नहीं notes लिखती? Continue writing the notes. Soon Helen and Bill established a ritual as partners in scribing A Course in Miracles. Helen went into Bill's office early each morning, stenopad in hand. He pulled down the blinds and she read what she had recorded. A skilled typist, Bill set Helen's recording to paper. This process went on for 7 years. 7 साल तक कंटिन्यूसली उन्हें मैसेजेस मिलते रहे, वो रिकॉर्ड करती रही, और देन उसके बाद वो अपना उनका दोस्त उसको लिखते गए. अगर आप ये बड़ी बुक पढ़ोगे, वो बड़ी बुक में कोई भी कॉमा फुल स्टॉप है ही नहीं. देयर इज नो ग्रामर एंड इट्स वेरी कंफ्यूजिंग. द इंग्लिश वाज आल्सो वेरी कंफ्यूजिंग. सो उसमें कॉमा फुल स्टॉप जैसी चीज ही नहीं है. कहाँ कोई सेंटेंस एंड होता है, कहाँ शुरू होता है. बट जो मैसेज है, जो कंटेंट है, इज वेरी वेरी पावरफुल. सो 7 साल तक उन्होंने ये काम करते रहे. Soon thereafter, the scribes, joined by their college and co-editor by Kenneth Wapnick, connected via a series of uncanny synchronicities with Judy Scutch Winston. Together with Judy's husband, Bob Scutch, they formed the non-profit Foundation for Inner Peace, which has published the first edition of A Course in Miracles in 1976. 1976 में यह बुक छपी गई, और उसके पहले 7 साल से ये लोग लिख रहे थे दोनों मिलके. तो उन्होंने किसके लिए ये फाउंडेशन, ये बुक छापने के लिए कौन सा फाउंडेशन बनाया? फॉर इनर पीस. बिकॉज व्हेन यू एक्सपीरियंस द लव, कंप्लीट लव, व्हेन यू ड्रॉप ऑल द फियर्स, व्हाट डू यू एक्सपीरियंस? यू एक्सपीरियंस पीस, पीस विद इन. So that's why उन्होंने पीस फाउंडेशन, इनर पीस फाउंडेशन बनाया, और जहाँ पे
यह कोर्स इन मिरेकल्स को छापा गया 1976 में. The publisher has never invested in advertising or marketing, relying strictly on word of mouth to proliferate the course. To date, the course has sold over 3 million copies, translated into 25 languages, and continues to grow in popularity and respect, transforming lives in the most profound ways. उन्होंने बिल्कुल यह किताब की कोई एडवर्टाइजिंग नहीं की, कोई मार्केटिंग नहीं की, और ओनली थ्रू माउथ पब्लिसिटी यह किताब फेमस हुई, और यह किताब की 3 मिलियन कॉपीज लिखी गई. अभी ये एलन गोयन ने जब ये बुक लिखी होगी वो भी कौन से कितने साल पहले होगी, अभी तो और बहुत साल हो गए होंगे, और बहुत सारी कॉपीज बिकी भी होगी ये जो बड़ी बुक है वो. सो वी आर so fortunate and we are so grateful to Alan Cohen that now we are reading this book. Thank you, Alan. So now we are going to इसे ACIM भी कहते हैं, कोर्स इन मिरेकल्स. Okay. Okay, so we are not reading the introduction and all today, chapter 1 and chapter 2. We are on chapter 2 today, and then from the day when we will begin the actual journey, we will begin with preface and everything we will read. How to make the best use of this book, everything, and the only choice that matters. Okay, we'll begin with chapter 1. The only choice that matters, page number 3. While my friend and avoids ACIM student, ACIM means a course in miracles, इसीलिए ACIM बोलते हैं. Cliff Klein was watching television in the living room of his Brooklyn apartment. He heard a strong noise in the bedroom. He rose to investigate and found a burglar creeping in form of fire escape. When the intruder saw Cliff, he turned and began to flee. Wait, Cliff called to him. You don't have to run. I will help you if I can. तो उनके यहाँ कोई एक चोर घुसा था. जब ये टीवी देख रहे थे उनको आवाज आई जोर से बेडरूम से, और जब वो बेडरूम में गए तो उन्होंने देखा कि एक चोर घुसा हुआ है और चोरी करने की कोशिश कर रहा है. और अभी जब उनका ध्यान गया है तो ये भागने की कोशिश कर रहा है, तो इन्होंने उसको रोका कि प्लीज प्लीज डोंट रन, वेट आई कैन हेल्प यू इफ आई कैन. Stunned, the burglar stopped and slowly stepped back into the room. मतलब इसको डर लग रहा था कि सचमुच ये सच जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है. Cliff asked him what was going on in his life that has made him turn to stealing. ऐसा क्या हो रहा है आपकी लाइफ में कि आपको चोरी करनी पड़ रही है? The fellow told him that he had been fired from his job and lost his girlfriend. He felt powerless and angry and didn't know how he was going to pay his rent. Cliff invited the fellow to sit down and offered him a cup of coffee. Haha, do we do that? जो चोर है आपके घर में चोरी करने आया है, और क्यों चोरी कर रहा है? क्योंकि उसने जॉब छूट गई है और गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई है और उसके पास रेंट पे करने के लिए पैसे नहीं है, एंड वो उसको अपने आप पे गुस्सा आ रहा था, पावरलेस फील कर रहा था, तो उसने चोरी करने का डिसाइड किया. अभी यह चोर जो पूरे इंटेंशन से आया था कि चोरी करके पैसा कमा के वो रेंट भरेगा, यह बंदा जो ACIM स्टूडेंट है क्लिफ क्लेन, वो उसको बुलाता है कि आ जाओ चलो बैठ के हम गरम कॉफी पीते हैं.
कितने लोग हम ऐसा करते हैं कि अपने घर में आए हुए चोर को बिठा के हम साथ में कॉफी पीते हैं. Then he gave the young man some words of encouragement and handed him some cash, saying, "Come back if you want to talk some more." The fellow thanked Cliff and departed through the front door. पीछे के रास्ते से नहीं, फ्रंट डोर से ये आदमी जाता है कि तुम्हें और अगर जरूरत हो तो मुझे मेरे पास जरूर आना, अगर तुम्हें कुछ भी बात भी करनी है तो मेरे पास जरूर आना. एंड ही वो उसको पैसा भी देता है रेंट का. एंड द thief goes away. You have just read the cheat sheet summary of the entire Course in Miracles. Every moment, the Course tells us, offers us a choice between fear and love. When Cliff Klein encountered that robber, the scenario could have taken 100 different directions, mostly dark. हम डर नहीं जाते क्या? मेरे घर में भी अगर रात को कोई चोर आ रहा है जिसका मुझे अवेयर ही नहीं है और मुझे सडनली कोई आवाज आती है और बेडरूम खोलती हूँ, मैं कोई आदमी देखता है तो व्हाट विल बी माय फर्स्ट रिएक्शन? मैं खुद ही पहले तो डर जाऊंगी, वो भी डर जाएगा, वो भी बंदा, और मैं भी डर जाऊंगी. और मतलब द फर्स्ट रिएक्शन विल कम एज फियर, इजंट इट? और फिर हम पैनिक हो जाएंगे कि कैसे इसको भगाए, कैसे पुलिस को बुलाए, कैसे लोगों को बताए, कैसे शाउट करो, कैसे स्क्रीम करो. And that will be our second reaction, isn't it? And he is choosing completely different. So he said कि जब हम ऐसे चोर को देखते हैं तो हमारे कितने अलग अलग reactions, 1,000 different reactions हो सकते हैं. But this fellow, because this fellow is a ACIM student and पूरी उसकी practice दिन रात कर रहा है, तो he is operating from a different zone. So when Cliff encountered that robber, the scenario could have taken 100 different directions, mostly dark. But when Cliff chose to view that situation as a call for love rather than an attack, he created an entirely different outcome than he would have generated if he had acted from fear. Miracles are the natural outcome of choosing love. Ellen Cohen कहते हैं, और even Course in Miracles कहता है, ACIM says that in any given moment, either it is call for love or act of love. What is call for love? What do you feel call for love? Now let's talk about it. It's very interesting. What is call for love? Interesting, na? What is call for love? Who would like to explore call for love? हाँ कोशा. The Anjali, yeah, Anjali, please. this story called for love. The robber needed love. An act of love, he gave him the money Yes. and asked him, "You come back whenever you want to speak or if you need money." Yes. Super. Thank you. Call for love. Kosha, would you like to explore? You also raised your hand. Thank you, Anjali. So beautifully you shared. Kosha has raised her hand and now she's disappeared. Anjali, Aditi, you want to share? Ma'am, I think the absence of fear because he was not at all fearful. Like जैसे आपने कहा कि डर तो थोड़ा तो लगता ही, थोड़ा क्या ज्यादा भी लग सकता है, ऐसे रात को कोई हम कमरे में चिल्लाएंगे आ गया. और हम हाँ, कांपने लगेंगे. राइट, पैनिक मोड स्टार्ट हो जाता है. लाइक पुलिस को कॉल करे, क्या करे, और या फिर फ्रीज हो जाते हैं कि अब कैसे करेंगे. तो Exactly. आई थिंक जो वो रिएक्शन है वो ही नहीं हुआ. लाइक हाँ, उनको कोई फियर ही नहीं, लगता, जीरो फियर. right. तो Right. दैट इज आई थिंक कॉल टू Call. absence of fear basically. Exactly. Okay. Thank you so much. Thank you for sharing that. Thank you, Aditi. Yeah, Kosha, you want to share something? No, it's similar to what Aditi said. Mhm. Hmm. So basically, जब एक छोटा बच्चा उसको कुछ चाहिए रहता है
और मम्मी को बोला कि मुझे कुछ चाहिए, या मम्मी का पप्पी चाहिए, या हग चाहिए, या फिर खाना चाहिए, या खिलौना चाहिए, एंड मम्मी इज बिजी, और मम्मी उस पर ध्यान नहीं दे रही है क्योंकि मम्मी इज बिजी. नाउ हाउ दिस चाइल्ड will call her mother? So this child either तोड़फोड़ करेगा, या गुस्सा करेगा, या रोएगा, या कुछ ऐसा करामत करेगा, ऐसा नॉटीनेस और ऐसी चीजें करेगा जिसकी वजह से माँ को सब कुछ छोड़ के उसके पास भाग के आना पड़ेगा, so that the child will get the attention, and that is call for love. Call for love. So what did this child used? Maybe some naughtiness, some mischief. Maybe cry. The child will cry and cry and cry and shout and scream. और कई बार चीजें उसके हाथ में खिलौने हैं वो तोड़ देगा, फोड़ देगा, फेंक देगा. Right? Why? All that child needs is mother and love. And same thing is happening in our life when we are getting angry or someone else is getting angry, someone else is shouting, someone else is behaving nasty, someone else is behaving the way which really creates trigger in you, someone else is creating illness in the body, or even it can be you yourself. So it can be creating illness and inviting illness and falling sick. By any means, we are using all these tactics and weapons because we are telling that please pay attention to me. I need love. I need love. Please pay attention to me, and that's a call for love. And now, जब कोई सामने वाला इतना गुस्से में चिल्ला रहा है, जब कोई सामने वाला इतना इरिटेट हो रहा है और ट्रिगर हो रहा है और आपको भी इरिटेट कर रहा है, व्हाट इज अवर फर्स्ट रिएक्शन? हमारा रिएक्शन भी वही होता है कि हमारा मूड भी ऐसा ही बिगड़ जाता है कि क्या है ये, अभी तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे. आइदर वो है फाइट बैक है, या वी वांट टू रन अवे कि चलो इससे पीछा छुड़ाओ ये बंदे से, वो है. या तीसरा, इफ वी आर फ्रोजन, वी डोंट नो व्हाट टू डू एंड हाउ टू डील विद दिस पर्सन, एंड वी आर फ्रोजन. सो वी आर ईदर फाइटिंग बैक और वी आर फ्लाइटिंग, उड़ जाना है, या फ्रोजन. यही अप्रोच हम अपनाते हैं, एंड वी स्टार्ट रिएक्टिंग टू दिस पर्सन. हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें चलने लगती है, ये बंदा ऐसे ही है, हम लेबल शुरू कर देते हैं, हम जजमेंट शुरू कर देते हैं. इज इट राइट? am I on a right path? Is it with someone, everyone feeling the same thing? Yes or no? हमारे अंदर उस बंदे के लिए बहुत सारे हमारी स्टोरी चलती जाती है. We start writing the story in our mind क्योंकि हम डर गए हैं. So वो भी बंदा डरा हुआ है, उसको भी प्यार चाहिए और वो अटेंशन चाहिए, इसलिए ये सारे टूल्स और वेपन्स यूज कर रहा है. हम भी अंदर से उनके वो बिहेवियर से हम भी डरे हुए हैं और हम भी हमारे रिएक्शन में ये सारी चीजें कर रहे हैं. But we are not understanding that it is a call for love, and let us not take it personally. लिटरली बताया मैंने, कई लोग मेरे साथ हैं ये जर्नी में जो मेरे बारे में जानते भी हैं. आई एम नॉट अवेयर, अगर कई लोग नए भी होंगे तो, बिकॉज सब लोग पर्दे के पीछे छुपे हुए हैं. सो आई डोंट नो हु आर दीज पीपल. बट आई वॉज अ वेरी वेरी एंग्री वुमन. बहुत शॉर्ट टेम्पर थी, ऐसा गुस्सा नाक पे आता था और ऐसे गुस्सा आ जाता था और मैं गुस्सा करती थी. और जब भी सामने से भी कोई मेरा माई लव्ड वन, स्पेशली हम सबके अंदर विलन रहते हैं, वो सारे लव्ड वंस ही रहते हैं, सामने से भी अगर कोई गुस्सा कर रहा है मेरे पास, मेरे ऊपर, तो मुझे बहुत गुस्सा आता था उनके ऊपर और अंदर से टेप चालू हो जाती. आई यूज्ड टू गिव देम बैक, ईंट का जवाब पत्थर से. देन धीरे 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 वो स्टेज आया कि जहां पर आई विल स्टॉप
ईंट का जवाब पत्थर से। पर अंदर भीतर चल रहा है वॉर, बाहर से मैं शांत रहूंगी, बट अंदर वॉर चल रहा है। धीरे 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 वो स्टेज आया कि आई एम एट पीस, इवन इफ दे आर डूइंग एनीथिंग, आई एम एट पीस कि चलो ठीक है, मे बी दिस पर्सन इज डिस्टर्ब्ड। धीरे 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 वो स्टेज आया कि when that person is disturbed, now I am completely, अंदर से आवाज आती है, Shreya, this person needs so much of love. What is the point getting angry in this person? This person really needs your attention and love. And actually, he doesn't know or she doesn't know how to express. And that is why that person is using anger as a weapon. And this I have learned from ACIM, thanks to ACIM. And I have practiced it in a day-to-day life. Ki every time when a person is irritated or disturbed, see that person with the eyes of love. कितने लोगों ने मेरे पास ये affirmation सुना है कि I see this world with the eyes of love. It is from ACIM. I see this world with the eyes of love. I hear this world with the ears of love. वो मेरा addition है, वो उसमें नहीं है. And I feel this world or I sense this world heart full of love. जब मेरे दिल में प्रेम भरा है तो मैं उनके गुस्से को या मैं उनके इरिटेशन को पर्सनली नहीं लूंगी कि वो मेरे पे अटैक कर रहा है। सी जनरली कोई चोर आता है, वी फील इट एज एन अटैक कि हमारे घर पे हमारी सिक्योरिटी पे अटैक किया है और वी फील इनसिक्योर, और जिसकी वजह से हम डर जाते हैं क्योंकि हमें वो अटैक लगता है। बट अगर हमारा अप्रोच ही बदल जाए, देखने का लेंस जरिया ही बदल जाए, तो हमें अटैक ही नहीं लगेगा। And that is what the whole story is talking about. Let's see this world with the eyes of love and don't see as an attack. Even though the person is just गालियां भी आपको दे रहा है. And it needs practice, क्योंकि ये जो मैं बोल रही हूँ ये अनुभव से बोल रही हूँ, बट हमें वो स्टेज पे पहुंचने के लिए बहुत सारी प्रैक्टिस की जरूरत है। एंड यह प्रैक्टिस छोटी छोटी बातों में, जब ये कोर्स चल रहा होगा, ये बुक रीडिंग चल रही होगी, मैं आपको हर एक बार छोटी 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 ऐसे इंसाइट्स दूंगी, ऐसे आई ओपनिंग मोमेंट्स दूंगी जहां पर आपको लगेगा ओ या टुडे दिस हैपेंड एंड आई रिएक्टेड, या आई गॉट एंग्री, या आई लॉस्ट माय पीस ऑफ माइंड, because this course is completely hammering on it. Journey from fear to love, journey from fear to love. And what is love? Love is everybody, embracing everybody with love. See this world with the eyes of love and feel that love in your heart. So that is what is beautiful. Isn't it beautiful? It's very deep. It's a very deep practice. And practice is really, if you really continue with your practices as the book reads, there will be huge shift in your life. And you know what is miracle here? The definition of this miracle. What is the definition of miracle? मैंने आगे भी बहुत बार बोला है. What is the definition of miracles? Miracles मतलब हमें लगता है लाइफ में कोई जादू हो जाएगी, आबराकाडाबरा, कोई जीनी आएगा और हमारी सारी मांगे पूरी कर देगा, हमारी लाइफ बदल जाएगी, and then there will be miracle. Because मेरी इच्छा के हिसाब से मेरी चीजें होने लगती है, and then there will be miracle. क्योंकि कोई बाहर का जीनी आएगा और हमारे ऊपर आबराकाडाबरा करेगा. But what is miracle? Miracle, according to this course definition, miracle is nothing but change of perception. The moment you change the perception, you are going to experience the miracle. If I am going to see, जैसे कि ये बंदे ने इस चोर को अटैक नहीं समझा, but call for love समझा, an opportunity to serve someone, वो समझा, तो पूरा चेंज हो गया परसेप्शन और सिचुएशन बदल गई. So
जब ऐसे मोमेंट्स आती हैं, and when we are grounded, we are balanced, and we are able to see all situation as a blessing and as a call for love, automatically हमारा perception change हो जाता है, and we don't feel attacked, and we don't take things personally, and it goes on. पानी के वेव की तरह आता है, समंदर के वेव की तरह और चला जाता है, and we are there witnessing it, and that is the miracle. Then the whole situation changes. I will be during this book reading, I will be sharing my personal journey. जो अभी मैं currently last 3-4 days से I have some emergency going on in my life with my family member, and I will be sharing that story, okay, how it's happening. The miracles are happening. I will be telling you that story, but not today. Join the course and you will listen to the miracle stories. Okay, fine. So, but when Cliff chose to view that situation as a call for love rather than an attack, he created an entirely different outcome than he would have generated if he had acted from fear. Miracles are the natural outcome of choosing love. The moment you choose love, the moment you choose forgiveness, the moment you choose gratitude, miracles are going to happen. इसीलिए चैप्टर का नाम क्या है? The only choice that matters. At any given moment, you are choosing your behavior. You are choosing your approach to the situation. At any given moment, you are choosing your approach in the situation. Life seems overwhelming when we face an endless stream of perplexing choices. How will I connect with my life partner? Should I stay married or live alone? How am I going to pay this month's bills? Is there a job that will bring me passion and income? How do I deal with my annoying relatives? Where on earth is my home? How will I get or stay healthy? And on and on and on. So we have endless questions in our life. Yet, behind all of these apparent choices, the only real choice is between fear and love. Fear hurts and love heals. All else is detail. So I want all of you to repeat this. Close your eyes, feel it, and we are repeating it, and repeat it after me. Fear hurts, मतलब fear हमारे दिल तोड़ता है, हमें पेन देता है. Fear hurts and love heals. जब हम प्रेम चूज करते हैं, we start healing, we start healing, we start healing. Fear hurts, love heals. Fear hurts, love heal. So open your eyes, and then after this, on this, we will be having a meditation. The fearful mind spins a web of complexity that makes the hardships of the world seem inescapable. ACIM tells us that life does not have to be hard, and the world that fear has fabricated is entirely escapable. Boil every choice down to what heals versus what hurts. Answer fear with love. You will find the peace you seek. So, हर एक बार आपके पास चॉइस है. प्यार को चूज करो या फियर को चूज करो. फियर को चूज करोगे, आपको हर्ट होना ही है. अभी आप बोलोगे कि हम थोड़ी ना फियर को चूज करते हैं, अपने आप हम डर जाते हैं.
हमें अपने आप fears आ जाते हैं. We are not choosing fears. Of course, 100%. And this needs practice. The more you will start loving your life, the more you are in gratitude. पता है जिस कौन थे सैटरडे के क्लास में लोग थे आप लोग जहाँ पे हमने मारो अप की बात की थी और हमने वहाँ पे वो बात की थी कि gratitude and fears cannot stay together. When you are in gratitude, you are in gratitude. You feel that gratitude, gratefulness. And when you are grateful, you can't feel fear. But when you are feeling fear, that means you are not in gratitude. So fear and gratitude cannot stay together. Fear and love cannot stay together. If you are in love with your life, you will not have fears. So if we want to work on fears, we choose to transform our fears to love. It's a choice and we have to take that journey. We have to work upon it. And every time we have to come to that mindfulness, in that consciousness, that what am I choosing here? Every time when I'm asking myself, what am I choosing here? What am I choosing here? And you will get your answers. So हर एक सिचुएशन में आएगा आपके पास एक क्वेश्चन. जब आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, पूछो अपने आप को, what am I choosing here? There are only two major emotions जो मैं मेरे हिलियो लाइफ वर्कशॉप में हमेशा बताती हूँ. जो हमारा डे 2 पे पूरा हम रिलेशनशिप्स पे काम करते हैं और सारे इमोशंस पे काम करते हैं डे 2. अगर आप लोग मुंबई में हो और आप लोगों ने कभी हिलियो लाइफ वर्कशॉप अटेंड नहीं की और की भी है तो भी रिपीट करने में कोई हर्ज नहीं है. लोग 5-5, 10-10 बार रिपीट करते हैं. मैंने खुद 3 से 4 बार रिपीट की हुई है. सो or even after becoming a Helio Life teacher, after facilitating Helio Life workshops for many a times, even after that, I repeated Helio Life workshop with my mentor. Because it is very important to scan this machine. कहाँ पे कौन से इमोशंस मैं फील कर रही हूँ और उसको निकालने का समय आ गया है. सो अगर आप लोगों ने नहीं किए हिलियो लाइफ वर्कशॉप ज़रूर कीजिए. और अगले महीने में अगस्त में है हिलियो लाइफ वर्कशॉप. और अगर की भी है तो रिपीट कीजिए हिलियो लाइफ वर्कशॉप. So in that Helio Life workshop on day 2, I always share that there are only two major emotions. One emotion is of fear and another is love. And only two, everything, takes birth from these two major emotions. So what do we experience from fear? Fear gives us pain, anxiety, doubts. Fear gives us jealousy. Why? Why? Because we are feeling insecure. इनसिक्योर्ड हमें लग रहा है, इसीलिए हमें जेलसी हो रही है कि मेरी दोस्त तो इतना ज्यादा कमाने लगी, उसको इतना प्रमोशन मिल गया, मैं रह गई. सो देयर इज इनसिक्योरिटी. एंड दिस इनसिक्योरिटी इज वेयर इज इट कमिंग फ्रॉम? फियर्स. सो फियर क्रिएट्स जेलसी. फियर क्रिएट्स एंगर. व्हाई? जैसे मैंने चोर का एग्जाम्पल दिया कि चोर आ गया तो हमें गुस्सा भी आएगा, डर भी तो लगेगा. और डर के मारे अभी नाउ व्हाट इज द एक्शन आई हैव टू टेक टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ. डर इतना लग गया है कि अभी मैं क्या करूं. सो फाइट कैसे करोगे? गुस्से से आप पुलिस को बुलाओगे, गुस्से से आप नेबर को जगाओगे, चिल्लम चिल्ली करोगे. सो फियर क्रिएट्स एंगर, फियर क्रिएट्स जेलसी, फियर क्रिएट्स इनसिक्योरिटी, फियर क्रिएट्स सैडनेस. There's extreme fear, extreme anger, and you feel so much helpless that you feel sad. So these are all these emotions which are disempowering, which are disturbing. All these emotions takes birth from fear. The first is fear is the root cause. At the same time, when you feel gratitude, you can forgive people easily. When you feel joy, when you feel fulfillment, when you feel fun, and all this, when you feel good about someone, when you feel happiness, everything comes from love. Love is the source, the main emotion, and from that love, because you love your life, you start feeling happy, you start
feeling peace, you start feeling joy. Because you love others, you start blessing others. So everything else comes from love. So at any given point in your life, either you are experiencing fear or either you are experiencing love. Either you are acting from fear or you are acting from love. And that is a checkpoint. What am I choosing now? Which emotion am I choosing now? And I am operating from these emotions. So this is what he wants to share, is that it's either you are healing versus either you are hurting yourself. You are healing yourself or you are hurting yourself. Any one thing you are choosing. So answer fear with love. You will find the peace you seek. There are two teachers only who point in different ways, and you will go along the way your chosen teacher leads. There are but two directions you can take while time remains and choice is meaningful. मतलब two teachers and two directions mean the same. Fear is one of the teacher, love is one teacher. देखो हम स्कूल में जाते हैं, कुछ टीचर से हम बहुत डरते हैं और ऐसा लगता है वो टीचर नहीं आए तो वो अच्छा है, वो टीचर बीमार हो जाए तो और अच्छा है, और एक हफ्ते की छुट्टी मिल जाए. सो फियर, वी आर ऑपरेटिंग फ्रॉम फियर. एंड कोई टीचर ऐसे होते कि वाओ आज वो टीचर का आज होने वाला है पीरियड, वाओ आई एम सो हैप्पी, वाओ. सो वन टीचर इज लव बिकॉज वी लव दिस टीचर, her way of operating and teaching us. So there are two teachers, fear and love. There are two directions, fear and love. There are two choices, fear and love. So for never will another road be made except the way to heaven. You but choose whether to go towards heaven or to away to nowhere. There is nothing else to choose. Either you are going towards heaven or you are going nowhere. You are just stuck there. So if you are choosing fear, you are stuck there and you are not going anywhere. How simple is the choice between two things so clearly unlike. So beautiful, isn't it? It's 10:05. Wow. Okay, so I wanted, before we begin with chapter 2, let's have one small meditation. Let us close our eyes. And take a deep breath. Take a deep breath. Thank you, my divine, for gifting all of us this clarity that we have only two choices. Either it is fear or it is love. Thank you, Divine, for gifting us this moment to go within and introspect. And now, I would invite all of you to just go within in your life and recollect the moment or relive those moments, one or two or three moments
where you were really fearful. आपकी जिंदगी में अपने आप के भीतर जाके आप चेक कीजिए उस पल को, जीवन की उस पल को, कि कहाँ कहाँ मुझे डर लग रहा है। और वह सारी घटनाओं को याद कीजिए, भूतकाल की वह घटनाओं को याद कीजिए कि जहां पर आप भयभीत थे, आपकी सांस फूल गई थी, शायद आप फ्रोजन भी हो चुके थे, नम हो चुके थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या किया जाए, कैसे किया जाए। And now, when you are reliving those moments of fears, जो आपके भूतकाल में आपके साथ जिस चीजों के लिए आपको डर लग रहा था या अभी भी डर लग रहा है, जरा सा अपने भीतर जाके अपने शरीर के अंदर देखिए, अनुभव कीजिए। शरीर के अंदर क्या उथल पुथल चल रही है। शरीर के अंदर कहाँ कंपन हो रही है, कहाँ हैवीनेस लग रही है, कहाँ स्टिफनेस लग रही है, कहाँ पेन हो रहा है, कहाँ हॉट वाइब्रेशंस फील हो रहे हैं। How are you experiencing these fears? Feel it in your body. The moment we see them, we feel them, we hear the dialogues which is going on inside, and the sensation we feel in our body. When we feel it, we can heal it. When we feel it, we can heal it. So, let us tell our all the fears, thank you for showing up. Thank you for showing up.
And now it's time to send love, send peace to this vibration. The moment we observe these vibrations, it loses its power. जैसे हम इस भय के वाइब्रेशंस को ऑब्जर्व करते देखते हैं अपने शरीर के अंदर, हर एक वाइब्रेशंस, हर एक सेंसेशंस जो चल रहा है, शरीर के अंदर जाके देख रहे हैं हम। कंपन हो रहा है, गर्म लग रहा है, कांप रहा है, ठंडा हो गया है। कौन से हिस्से में क्या हो रहा है? कहीं कुछ एकदम गर्म लग रहा है, कहीं जैसे मूंगियां आई हो वैसे कंपन हो रहे हैं। And just witness it. We don't have to fight with it. उसके साथ कोई लड़ाई नहीं करनी है। Just witness it. साक्षी भाव से उसे सिर्फ देखते रहना है, जो शरीर के अंदर हो रहा है उससे। And now repeat after me. I love my life and I choose to heal these fears. I love my life and I choose to heal these fears. I love my life and I choose to heal these fears. I am ready to send love to these vibrations. I am ready to send gratitude to these vibrations. मैं इस सेंसेशंस को मेरा आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। मैं इस कंपन को मेरे शरीर के अंदर चले हुए ये ट्रिलियंस ऑफ सेल्स जो मेरे भीतर है, जिसने ये सारे भय को मेरे अंदर लॉक करके रखा हुआ है, इस भय को अभी आज मैं प्रेम भेजना चाहती हूँ। And I send love. I love my life. And because I am existing, मैं जिंदा हूँ और इसीलिए मैं अपने आप को प्यार करना चाहूँगी, अपने जीवन को प्यार भेजना चाहूँगी। And I send love. I love my life and I send love to these vibrations. I choose peace over fear. I choose peace over conflict. I love my life and I choose to heal myself. Fear hurts and love heals. Fear hurts and love heals. And I choose to send love. Thank you, my divine.
for gifting me this beautiful opportunity. और अभी जिंदगी में ऐसे पल को याद कीजिए जहाँ पर आपको बहुत आनंद अनुभव हुआ हो, जहाँ पर आपने कुछ अचीव किया हो, जहाँ पर आपको सक्सेस मिली हो, जहाँ पर आप अपने दोस्तों के साथ खुले दिल से हंसे हो, जहाँ पर आप अपने दोस्तों के साथ नाचे हो, और जहाँ पर एक बच्चे बन गए हो आप। और जहाँ पर आपको खुशी के आंसू आए हो, वह मोमेंट्स को याद कीजिए। शायद आप अपने ही बच्चे के साथ खेलते हो, याद आ रहा हो, आपके ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ खेल रहे हो और आपके वो पल याद आ रहे हो। याद कीजिए वो पल। एंड नाउ अगेन शरीर के अंदर देखिए क्या चल रहा है। अभी कौन से वाइब्रेशंस चल रहे हैं जहां पर आप खुश हो, जहां पे आपके द्वारा किसी का भला हुआ हो और उस बंदे ने आपको ब्लेस यू बोला हो, थैंक यू कहा हो। याद कीजिए वो सारी पल। थैंक यू, आई ब्लेस यू। थैंक यू एंड आई ब्लेस यू। Thank you and I bless you. And feel these vibrations in your body now. किस तरह से अणु परमाणु अपने अंदर पुदक पुदक के नाच रहे हैं। And there is certain vibrations of peace inside you, certain vibrations of joy inside you. Feel this moment, feel these vibrations inside our body. Feel it and heal it. Welcome to the journey of love. Thank you and I love you. Feel each and every vibrations and tell each and every cell, thank you and I love you. 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 And let us come back to this moment. Thank you and I love you. Slowly and steadily come back to this space. And open your eyes. Feel the breath, feel the air, touch. देखो अभी लिपि सिन्हा का बच्चा देख के हमारे सबके चेहरे पे खुशी आ रही है। छोटा सा बच्चा हमारे सामने आ गया, जैसे आंखें खुले। लिपि का बच्चा 10 महीने का है। लिपि so sweet. 9 months. 9 months का बच्चा है। Yes. So beautiful. Bundle of love and joy and innocence and purity.
Thank you. So how did you all feel during the meditation? Were you able to connect with your body? आपके शरीर के साथ आप जुड़ पाए क्या? आपने या इमोशंस को अपने भीतर अनुभव किया क्या? और नहीं भी किया हो कोई बात नहीं. This is just the beginning and we will be doing quite often and we will be experiencing all our emotions in our body. So thank you very much for joining in. And ये बुक के बारे में Praise for a Course in Miracle Made Easy, लोगों ने क्या क्या लिखा है, जो बड़े बड़े ऑथर्स हैं उन्होंने क्या क्या लिखा है. Ellen Cohen describes A Course in Miracles as a map out of hell, a way out of the ego mindset of fear, unworthiness, lack and separation. In this brilliant commentary, Ellen shows us how to read the map. मतलब जो हमारे अंदर जो ईगो ड्रिवन जब रहते हैं हम, तो हम फियर बेस्ड रहते हैं. जब हम ईगो ड्रिवन रहते हैं हम फियर बेस्ड रहते हैं. और वहां पर हमें ऑल द टाइम जब ईगो ड्रिवन रहते हैं वी फील अटैक्ड. हमारे पे कोई अटैक कर रहा है, कोई अटैक कर रहा है. हमें अनवर्दीनेस फील होती है, हमें लैक फील होता है कि कमी है, मेरे जीवन में कमी है, कमी है. हमें सेपरेटनेस फील होती है, वननेस फील नहीं होती है. सो दिस आर ऑल ईगो ड्रिवन लाइफ. एंड जहां पर एलन कोहेन ये बुक के द्वारा हमें एक मैप दिखाता है, डायरेक्शन दिखाता है कि इस डायरेक्शन में ये मैप से चलते जाओ and you will be shifting your life from ego driven to love driven, fear to love. Alan Cohen is a respected author who has taught these principles for years. Recently, A Course in Miracles has risen to the very forefront of his life and work. In this book, he now brings his clarity, spiritual insight, and joy to teaching the course. Thank you, Alan, for this beautiful, practical, and timely book, which is sure to be a boon to dedicated students and newcomers alike. सबके लिए ये आशीर्वाद समान ये बुक है. A Course in Miracles Made Easy is a beautiful, helpful gift for any seeker to appreciate and savor. मतलब अगर आप victimhood फील कर रहे हो कि हम कहीं बंदी बन के बैठे हैं, प्रिजनर बन के बैठे हैं, हमें कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तो यह किताब के द्वारा आप वो विक्टिमहुड से विक्टर वाले रोड में जाते हो. यह किताब के द्वारा आप को एक रास्ता मिलता है किस तरह से जिंदगी में बदलाव लाना है. और मेरे जितने भी सेशंस होते हैं, फ्राइडे फिएस्टा के जो फ्री सेशंस हुए थे, या इवन मेरी वर्कशॉप्स जो रहती है, या मेरी रिट्रीट्स बोलो, जो भी बोलो, एवरीथिंग द कोर इज कोर्स इन मिरेकल्स. कि जहाँ से मुझे इंस्पिरेशन मिलता है और जहाँ से मैं उस चीज़ों को प्रेजेंट कर पाती हूँ, वो प्रिंसिपल्स को, वो फिलोसॉफी को शेयर कर पाती हूँ. सो the core theme is Course in Miracles coming from there. So जो भी सीकर है, मतलब साधक है, जिनको यह रास्ते पे चलना है, उनके लिए एक गिफ्ट है. Alan's use of wit and wisdom to illustrate the ACIM is a real treat. Thanks, Alan. Okay, excellent, wonderful, deeply meaningful, just what the doctor ordered. Simply easy to read and filled with neat little stories. This book will go far in helping students of A Course in Miracles understand some of its most basic concepts and principles. A Course in Miracles Made in Easy is an impressive and welcomed marvel. It's a gem. There are wonderful stories here, along with in-depth and deeply personal sharings. In this terrific book, Alan Cohen truly knows how to teach heads up ACIM students and teachers. A new voice from an accomplished author has entered the ACIM author troupe, and I for one I am very grateful. So यह book बहुत सारे ऑथर ने जब पढ़ी है, उनका ओपिनियन हम पढ़ रहे थे कि उन्होंने यह किताब के बारे में क्यों लिखा है. बहुत सारे कंसेप्ट है, जैसे कि ये स्टोरी थी चोर की स्टोरी, आप जिंदगी भर याद रखोगे अभी. और यह स्टोरी के द्वारा इस तरह से हर एक कंसेप्ट को उन्होंने स्टोरीज के द्वारा समझाया है. एंड वी कैन गो डीपर एंड वी कैन प्रैक्टिस इन आवर लाइफ. सो हाउ आर यू फीलिंग टुडे एंड हाउ आर यू एट द एंड ऑफ द सेशन व्हेन वी आर गोइंग टू एंड दिस सेशन नाउ? How are you feeling? Are you feeling excited? Yes, ma'am, excited to start this book. Start this book. Yes, even I am excited too, because even I have not read it fully. मैंने कुछ chapters पढ़े हैं, I have not read it fully.
So with you all, I will be also reading it full book. And yeah, so hope to see you all of you on Thursday soon. जो लोग हैप्पी मनी ज्वाइन करना चाहते हैं वो हैप्पी मनी के लिए कल भी ज्वाइन करेंगे. जो लोग दोनों बुक ज्वाइन करना चाहते हैं उन लोगों के लिए तो बस बल्ले बल्ले है. ऑल 4 days वी आर ऑल टुगेदर. एक दिन हम बातें करेंगे पैसों के बारे में और वहां पे इमोशनल हेल्थ के बारे में, और दूसरे हम हमारे अंदर का जो मैकेनिज्म है जहाँ पे गहराई में जाएंगे कि वाई वी आर, जैसे कि कैन होंडा कहेंगे कि इमोशनल हेल्थ की वजह से हम पैसा नहीं अट्रैक्ट कर पा रहे हैं, और ACIM कहेंगे कि आप वो इमोशंस फील क्यों कर रहे हो, क्यों अट्रैक्ट कर रहे हो, कहाँ से आ रही है ये इमोशंस और कैसे हैंडल किया जाए. सो दैट्स हाउ बोथ द बुक्स गोज हैंड इन हैंड. एक बुक है अबाउट मनी एंड एक बुक है अबाउट आवर इनवर्ड जर्नी टुवर्ड्स ऑल द इमोशंस and why we are, what identity we have created, what self image we have created through our emotions. उसके ऊपर है काफी सारी चीजें. both books goes very well. दोनों बुक अगर आप ज्वाइन कर रहे हो तो there is a discount which I will be sharing to you. अगर आप एक बुक ज्वाइन करना चाहते हो that is also okay, fine. Monday and Wednesday happy money, Tuesday and Thursday ACIM made easy. So welcome to book study, and I will see you tomorrow with a paid version registered members. So whoever is willing to continue, please pay it by tomorrow afternoon. Thank you so much, and I love you, and a happy day to all of you. Thank you so much.